राधे राधे सभी को। तो दोस्तों, अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान की हिस्ट्री में 1857 की क्रांति, यानी कि 1857 का जो विद्रोह है, अपनों ने ये थोड़ा पढ़ लिया था, जो कि भारत से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आते हैं, यानी कि देखो, क्रांति की शुरुआत की बात करें अगर भारत में तो 10 मई 1857 को मेरठ छावनी से, अगर राजस्थान में यही बात करें तो नसीराबाद छावनी से राजस्थान में क्रांति की शुरुआत होती है। देखो, और भारत में बात करें तो मेरठ छावनी से, और राजस्थान में नसीराबाद छावनी से, और भारत में 10 मई 1857 को, और नसीराबाद छावनी की बात करें तो यहाँ पर देखो राजस्थान में जो होती है 28 मई 1857 को, याद रखना। देखो, नसीराबाद छावनी की शुरुआत, राजस्थान में क्रांति की जो शुरुआत होती है नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को। अब देखो देखो छावनी में क्या है, 15वीं और 30वीं दोनों बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, भारतीय तोपखाने की जो सैनिक टुकड़ी है, तथा पहले जो बंबई लांसर्स के सैनिक विद्यमान थे यहाँ पर 15वीं और जो 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री है। और जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक है ना, उन्होंने क्या किया, जो तोप खाने थे ना उन पर अधिकार कर लिया था। 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो के सैनिक है, इन्होंने किस पर अधिकार कर लिया था, देखो तोप खानों पर, 15वीं वाली ने। और इन तोपखानों पर अधिकार करके क्या किया, जो अंग्रेज अधिकारी, एक तो था मेजर, ये देखो स्पोर्टिसवुड, और एक कर्नल न्यूबरी, इन दोनों की हत्या कर दी। तो देखो, अपने राजस्थान में जो क्रांति की शुरुआत होती है वो नसीराबाद छावनी से 28 मई 1857 को, और यहाँ पर 15वीं और 30वीं दोनों नेटिव इन्फेंट्री थी। और जो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री है, ये सैनिकों के तोपखानों पर क्या करती है, अधिकार कर लेती है, और अंग्रेज अधिकारी जो मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इनकी हत्या कर दी गई है। और जो नेतृत्व करता था वो देखो बख्तावर सिंह था। और अंग्रेज अधिकारी कौन, पिचार्ड ने बागियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा। कौन सा अंग्रेज अधिकारी, जो प्रिचार्ड था ना, इन्होंने क्या किया, बागियों पर कार्यवाही करने के लिए कहा, परंतु सैनिकों ने आदेश मानने से क्या कर दिया, मना कर दिया। और छावनी लूटने के बाद क्रांतिकारी कहाँ चले गए थे, छावनी को लूटने के बाद में क्रांतिकारी दिल्ली की ओर चल दिए थे। तो नोट देखो, अंग्रेजों ने अपनी व्यवस्था कायम रखने के लिए नसीराबाद में छावनी मंडल की स्थापना की थी। जो अंग्रेज थे ना, उन्होंने अपनी जो उनकी जो व्यवस्था थी उनको कायम रखने के लिए नसीराबाद छावनी में क्या कर दी, मंडल की स्थापना कर दी। और इससे पहले थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक अच्छी सी बुक से और पढ़ा देती हूँ, दोनों ही बुक बहुत अच्छी है। देखो, थोड़ा सा इसको और देख लो, यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। देखो, राजस्थान में क्रांति की शुरुआत मैंने बताई कब, 28 मई 1857 को, और भारत में 10 मई को मेरठ से, और राजस्थान में देखो नसीराबाद अजमेर से 28 मई 1857 को। अगर आता है क्वेश्चन, अमरचंद भाटिया निवासी थे, अमरचंद भाटिया निवासी थे बीकानेर के। देखो, अमरचंद भाटिया, बै आ रहा है, बै से बीकानेर याद कर लेना। राजस्थान के मंगल पांडे किनको कहा जाता है, राजस्थान के मंगल पांडे अमरचंद को। और 1857 की क्रांति के जो भामा सहायक कहा जाता है, 1857 की क्रांति के भामा सहायक कौन है, वो भी अमरचंद है। और 1857 की क्रांति के भामा साहब भी अमरचंद, और राजस्थान के मंगल पांडे भी अमरचंद को। और नसीराबाद छावनी का नेतृत्व करता मैंने अभी बताया, बख्तावर सिंह। तो नसीराबाद छावनी का नेतृत्व करता कौन था, बख्तावर सिंह। और नसीराबाद छावनी के जो सैनिक है, अजमेर की बजाय कहाँ चले गए थे, अजमेर नहीं गए, अजमेर की बजाय वो चल दिए थे दिल्ली की ओर। और नसीराबाद की क्रांतिकारियों ने अंग्रेज अधिकारियों को मारा। अभी मैंने बताया था, अभी आप लोगों को बताया कि नसीराबाद के जो क्रांतिकारी थे, अंग्रेज के कौन से अधिकारी थे, अंग्रेज को अधिकारियों को तो मारा था। तो याद रखना, एक तो न्यूबेरी और एक स्पोर्टिसवुड। तो नसीराबाद के क्रांतिकारी है ना, वो इन दोनों अधिकारियों को क्या कर देते हैं, अंग्रेजों के अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, एक तो न्यूबेरी और स्पोर्टिसवुड। बस इन दोनों को नाम याद रखना। और देखो, नसीराबाद छावनी में जो विद्रोह है मैंने बताया था, देखो नसीराबाद जो छावनी में विद्रोह हुआ था वो अपने राजस्थान में 28 मई 1857 को, वो देखो मैंने याद करवाया। और 10 मई को तो मेरठ में हुआ था। और सबसे बड़ी अगर शक्तिशाली सैनिक छावनी पूछे तो नसीराबाद ही तो रही है। तो राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से हुई, नसीराबाद से। 28 मई 1857 को नसीराबाद ये शक्तिशाली सैनिक छावनी रही है। और नसीराबाद छावनी को लूटने वाला राजपूत शासक कौन था, नसीराबाद छावनी इसको लूटने वाला शासक था ना, वो राजपूत, वो शासक था डूंगर सिंह, याद रखना। और नसीराबाद छावनी को लूट कर 27,000 रुपये डूंगर सिंह द्वारा दिए गए। देखो किसको, ये शाहपुरा के प्रसिद्ध देवी मंदिर धनोप में चढ़ा दिए।
जो नसीराबाद छावनी ना, इसको लूट कर 27,000 जो रुपए थे ना डूंगर सिंह द्वारा दिए गए, वो शाहपुरा के प्रसिद्ध देवी मंदिर जो दनोप में है वहां चढ़ा दिए गए। अब थोड़ा इनको और देख लो। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान से बाहर कौन सी सैनिक छावनी थी, तो राजस्थान से जो बाहर स्थित छावनी थी ना वो थी नीमच। याद रखना, नीमच देखो एमपी में है, राजस्थान में नहीं है। अगर क्वेश्चन आता है राजस्थान से बाहर कौन सी छावनी स्थित थी, तो नीमच। नीमच मध्य प्रदेश में। और नीमच में विद्रोह कब होता है, कैसे याद रखोगे, नीमच, ये देखो नी एक एम में और जब 3 आ रहा है ना इसमें, नीमच 3 से बता रहा है, नी मैच है तो 3 याद रख लो, 3 जून को 1857, जून याद रख लेना। और नीमच में जो विद्रोह हुआ या नेतृत्व करता, देखो यहाँ है नेतृत्व वाला हीरा लाल और मोहम्मद अली बेगी, ये दो है। कैसे याद रखोगे, नीमच तो आप रख लोगे, नीमच की बात हो रही है, 3 जून 1857 को यहाँ विद्रोह होता है। हीरा लाल, हीरा डाला मोहम्मद ने बेग में, ऐसे रख लेना, मोहम्मद ने बेग में क्या डाला, हीरा। तो नीमच विद्रोह में नेतृत्व हीरा लाल और मोहम्मद अली बेगम। और नीमच के अंग्रेज अधिकारियों को शरण देने वाला, अब नीमच के जो अंग्रेज अधिकारी इनको शरण देने वाला कौन था, तो ये डोंगला गांव का था, चित्तौड़ का कौन, रुगाराम किसान। इसको याद रखना कि जो नीमच है इसके अंग्रेज अधिकारियों को शरण देने वाला था डोंगला गांव का चित्तौड़ के वो था रुगाराम किसान। और स्वरूप सिंह है ना, इन्होंने अंग्रेजों को शरण कहाँ दी, स्वरूप सिंह ने जो अंग्रेजों को शरण दी थी ना, वो पिछोला झील है ना उसके पास में जो जग मंदिर है, जग मंदिर पिछोला झील में, यहाँ पर दी थी जग मंदिर में। और एक ये और याद रखना, देखो एरिनपुरा छावनी में विद्रोह कब होता है, 21 अगस्त 1857 को। तो ये देखो, अगर बात करते हैं नसीराबाद में 28 मई, नसीराबाद में तो अजमेर से 28 मई को। और ये देखो एरीनपुरा, एरीन 21 आ रहा है ना, 21 अगस्त, ए से ही अगस्त में ए स्टार्ट होता है तो अगस्त याद रह जाएगा। एरीन ए से स्टार्ट होता है 21, तो 21 या ई से स्टार्ट होता है या एरीनपुरा छावनी में 21 अगस्त 1857 को, कहाँ, पाली में। एरिन पूरा प्यार है, पूरा पाली में, याद रखेगा। अब चलो चलो दिल्ली मारो फिरंगी वाला नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देखो एरिनपुरा छावनी के सैनिक शिवनाथ के द्वारा। अगर क्वेश्चन आता है चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किसने दिया, तो एरिनपुरा छावनी को सैनिक शिवनाथ के द्वारा। और एरिनपुरा क्रांतिकारी चले गए, कहाँ चले गए थे एरिनपुरा क्रांतिकारी, वो दिल्ली की ओर, दिल्ली चले गए थे। और 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह है आउवा मारवाड़ में, इसको अपने पढ़ेंगे अच्छे से। 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह है आउवा मारवाड़ में, और आउवा ठिकाना था मारवाड़ राज्य का। अब इन दोनों को थोड़ा सा और देख लो, बाकी तो आगे पढ़ेंगे तो उसमें आ जाएगा। देखो बिथोड़ा पाली का युद्ध, ये वन लाइनर जैसे क्वेश्चन है। तो देखो बिथोड़ा पाली के युद्ध की बात करें तो बिथोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 को, तो बिथोड़ा पाली का युद्ध 8 सितंबर 1857 को। और चेलावास युद्ध देखो बिथोड़ा का तो 8 सितंबर को, चेलावास, बिथोड़ा छोटा है दिखने में 8 है और चेलावास बड़ा है तो 8 का 18 कर दो, 18 सितंबर 1857 को याद रह जाएगा। तो देख लिया नसीराबाद छावनी इसमें 1857 को, और राजस्थान में क्रांति की शुरुआत यहीं से तो होती है। और यहाँ नेतृत्वकर्ता कौन थे, बख्तावर सिंह थे। और नसीराबाद छावनी की बात करें तो यहाँ पर जिनकी हत्या कर दी जाती है वो है अंग्रेज अधिकारी मेजर कौन है, मेजर स्पोर्टिसवुड और कर्नल न्यूबरी, इनको याद रखना। अब देखो नीमच छावनी की बात करते हैं तो ये होती है 3 जून 1857 को। नीमच देखो 1 2 3 शब्द है तो 3 ले लो, 3 जून को याद रह जाएगा। और 28 मई को, और सॉरी 10 मई को मेरठ से, और 28 मई को नसीराबाद में। अब देखो छावनी मध्य प्रदेश में थी, नीमच कहाँ थी, तो ये राजस्थान से बाहर थी ना, ये छावनी एमपी में थी, मध्य प्रदेश में थी, तो ये राजस्थान से बाहर छावनी अगर आता है कौन सी थी, तो नीमच छावनी। और लेकिन इसका नियंत्रण देखो मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास था। थी तो नीमच छावनी कहाँ थी, राजस्थान से तो बाहर थी, कहाँ, एमपी में थी, परंतु इसका जो नियंत्रण है वो कंट्रोल वो किसके पास था, वो था मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के पास। और देखो अंग्रेज अधिकारी कौन, कर्नल एबोट ने 2 जून 1857 को हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को गंगा व कुरान की शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे। तो ये लाइन देखो कितनी अच्छी है। अंग्रेज अधिकारी कौन, कर्नल एबोट। अंग्रेज अधिकारी कर्नल एबोट ने कब, 2 जून को
1857, 2 जून 1857 को किन को? हिंदू और मुसलमान, इन दोनों को कर्नल एबोट ने दिलवाई, हिंदू और मुसलमान सिपाहियों को, कि गंगा व कुरान की शपथ दिलाई। किन की? गंगा व कुरान की शपथ दिलाई कि आप अंग्रेजों के प्रति वफादार रहोगे, ये कर्नल एबोट ने कहा था, शपथ दिलवाई थी। मैंने बताया नीमच छावनी के जो नेतृत्व करता है, मैंने कैसे याद करवाया था, अगर याद नहीं रहता है तो वैसे देखो, नीमच है, पहले मैं ले लो, नीमच में नेतृत्व करता, मैं से मोहम्मद अली बेग, मोहम्मद अली बेग, अब मोहम्मद है उसके पास बेग था, बेग में तो क्या था? हीरा था, ऐसे याद रखना है। तो मोहम्मद अली बेग और हीरा सिंह नेतृत्व करता थे नीमच छावनी के। और मोहम्मद अली ने क्या कहा था? जो मोहम्मद अली है उन्होंने ये कहा था कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ क्या है? भंग की है। मोहम्मद अली ये कहते हैं कि अंग्रेजों ने अपनी शपथ क्या भंग की है, क्या उन्हें अवध पर अधिकार नहीं किया कि हम अपनी भारतीय जो शपथ है उनका पालना क्यों करें। तो देखो, नीमच से भागे कितने? 40 अंग्रेज परिवारों को, नीमच से कितने अंग्रेज परिवार भागे थे? 40 अंग्रेज परिवार जो भागे थे, इनको डूंगला चित्तौड़ के रूगाराम जाट ने शरण दी। तो नीमच से भागे 40 जो अंग्रेज परिवार है, इनको किन्होंने शरण दी थी? रूगाराम जो जाट है इन्होंने दी थी, डोंगला चित्तौड़ के थे ये रूगाराम जाट। नीमच से 40 अंग्रेज परिवार भागे थे, इनको शरण देने वाले थे रूगाराम जाट। और वहां से महाराणा स्वरूप सिंह ने इनको पिछोला झील के जग मंदिर में शरण दी। जो नीमच से ये 40 अंग्रेज परिवार भागे है ना, इनको डोंगला चित्तौड़ में तो शरण देते हैं रूगाराम जाट, और जो पिछोला झील के जग मंदिर है यहाँ पर शरण देने वाले स्वरूप सिंह। अब देखो, शाहपुरा शासक कौन? लक्ष्मण सिंह ने। देखो, शाहपुरा जो शासक है लक्ष्मण सिंह, इन्होंने क्रांतिकारियों को भोजन व ठहरने की सुविधा दी। तो जो क्रांतिकारी इनको भोजन और ठहरने की सुविधा देने वाले लक्ष्मण सिंह है, शाहपुरा शासक। और यहाँ से क्रांतिकारी कौन? निम्बा हेड़ा पहुंचे। तो क्रांतिकारी कहाँ पहुंचे? निम्बा हेड़ा पहुंचे, जहां जनता ने इनका क्या किया? स्वागत किया। फिर देवली टोंक होते हुए क्रांतिकारी दिल्ली पहुंचे। और नीमच छावनी है ना, इसमें आटे में हड्डी का चूरा मिलाए जाने की बात भी फैल गई थी। अब देख लेते हैं एरिनपुरा छावनी। मैंने आपको याद करवाया कि नसीराबाद छावनी तो है 28 मई 1857 को, नीमच 3 जून को, एरिनपुरा 21 अगस्त, एरिनपुरा छावनी 21 अगस्त 1857 को, वर्तमान में शिवगंज तहसील सिरोही में। तो एरिनपुरा छावनी वर्तमान में कहाँ है? शिवगंज तहसील सिरोही में। करता शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खान, नारा दिया वो चलो दिल्ली मारो फिरंगी। और आउआ ठाकुर, कुशाल सिंह, चंपावत है, इन सैनिकों से मिला और कहाँ लेकर गए? और इनके साथ अपने साथ आउआ ले गए। तो जो आउआ ठाकुर, कुशाल सिंह है ना, चंपावत, वो क्या इन सैनिकों से मिले और इनको कहाँ ले गए? आउआ ले गए थे। तो एरिनपुरा छावनी की बात करें तो 21 अगस्त 1857 को, और नीमच छावनी की बात करें तो 3 जून 1857 को, और नसीराबाद छावनी की बात करें तो 28 मई 1857 को। अब नसीराबाद छावनी की बात करें तो इनके नेतृत्व करता देख लो, नसीराबाद बै आ रहा है, बै सिर्फ बख्तावर सिंह में आ रहा है। तो नसीराबाद छावनी के नेतृत्व करता बख्तावर सिंह। और नीमच छावनी की बात करें तो इसमें मैं आ रहा है, मैं से मोहम्मद अली बेग और इसके साथ हीरा सिंह याद कर लेना। और एरिनपुरा छावनी के शीतल प्रसाद, तिलकराम, मोती खां, और बाकी के कोटा वाला रह जाता है अपना। ये देखो, आउआ वाला, आउआ विद्रोह, कोटा वाला, और एक दो जो रहते हैं वो आगे वाली वीडियो में कर लेंगे।